गन्नौर हलके में राजनीति की एक अलग इबारत लिखने वाले देवेंद्र कादियान ने अपने जनसंपर्क अभियान में तेजी लाते हुए वे रोजाना जनसभाएं कर रहे हैं और इन जनसभाओं के दौरान लोग दिल से उनके विचार सुनने और आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज ऐसा ही कुछ नजारा हलके के सांदल कला और देवड़ू गांव में देखने को मिला, जहां 36 बिरादरी के लोग देवेंद्र कादियान को नेता नहीं बेटा मानते हुए उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आतुर दिखाई दिए। इस बीच देवेंद्र कादियान को युवा सांदल कला में मोटरसाइकिल पर अगवानी करते हुए लेकर पहुंचे तो देवड़ू में ढोल की थाप पर ट्रैक्टर के काफिले के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र कादियान ट्रैक्टर चलाकर देवड़ू की सभा में पहुंचे। हर जगह लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। गांव के बुजुर्गों युवाओं ने उनका सम्मान की पगड़ी और बड़ी सी माला से स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने अपने संबोधन में कहा कि वह आपके बीच नेता नहीं बेटा बनकर आया है, सामान्य परिवार से आया है, 8.5 साल से बगैर चुनाव लड़े आमजन की सेवा कर रहा है, हर किसी का बगैर बिचौलिए के तुरंत काम किया है। देवेंद्र कादियान ने इस दौरान कहा कि उसने कोई भी उसके पास काम के लिए आया तो तुरंत उसका काम किया। केतन भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कहा भाई साहब मैंने आपके काम देखे 8.5 साल, आप हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हो और आपके अंदर काम करने की भूख है। और मैंने दूसरी जगह धक्के खा के देख लिए, वहां का मामला मेरे समझ में आ गया, मैं भाई का साथ दूंगा। इस दौरान देवेंद्र कादियान यह भी कहते हैं कि अभी तो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, इस बार आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी तो वह गर्भ में है, देखियो कदे गर्भ में ही मार ना दियो। सभाओं के दौरान जगत महान न्यूज ने देवेंद्र कादियान से गन्नौर हलके में उनकी सभाओं में जुट रही भीड़ पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लोग गन्नौर हलके में नेताओं से त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि वे सब अब की बार नेता नहीं बेटे को चाह रहे हैं, इनको बेटे से उम्मीद है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें मुस्लिम भाइयों सहित 36 बिरादरी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहाँ पर ये हम खड़े हैं, ये जो पवित्र भूमि है ये देवड़ू गांव की है और ये जो हुजूम देख रहे हैं आप युवाओं का, इन मातृशक्ति का और इन बुजुर्गों का, यहाँ आपको हर धर्म के लोग, हर बिरादरी के लोग, जो ये समागम है, जो ये दृश्य है वो दर्शाता है इनको ये लोग नेताओं से भरे पड़े हैं, इनको बेटे की जरूरत है और गन्नौर तरस रहा है बेटे के लिए। ये सारे के सारा जो हुजूम है ये उस बेटे को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए आए हैं। जाति धर्म को भूलकर लोग जो है आपकी सेवा को देख रहे हैं, कैसे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा अपने भाव के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, अपने विचारों के बारे में। मैंने कहा जब मालिक ने, परमात्मा ने हमें इंसान के रूप में नीचे उतारा है, ये धर्म, ये जातियाँ, ये सब हमने बनाई, तो सबसे बढ़कर यदि इंसान की कोई बिरादरी है तो वो इंसानियत। और मेरे साथ केवल देवड़ू गांव की बात नहीं है, चाहे किसी भी गांव के हो, हमारे मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़कर मुझे दुआ दी है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और जब भी मौका मिला, चाहे कि कोई कार्यक्रम की बात है, हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और मैं समझता हूँ ये दृश्य ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी वाले लोग बड़े बड़े भाषणों में राष्ट्रीय मुद्दे लेके आते हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों को बहकाते, ये उनके मुंह पे तमाचा है। कौन सी अच्छी पार्टी है, कौन अच्छे नेता है, कहाँ अच्छा कार्य होता है, आज का समय हर आदमी समझता है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय से। एम्बुलेंस सेवा को लेकर लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल हमारे दर्द में साझा कर रहे हैं देवेंद्र कादियान, इसलिए हम उनको वोट देंगे। देखिए, मैंने पहले भी एक बार कहा था, बहुत बार मैंने ऐसे हादसे देखे। आज भी एक नौजवान मिला कि मुझे पहचाना, आपने 15 सेक्टर में एक महिला एक्सीडेंट हुआ था, अपनी गाड़ी में उठा के ट्यूलिप हॉस्पिटल लेके गए थे, हालांकि हम उसकी जान नहीं बचा पाए। तो मैं बहुत बार ऐसे हाथ से उठा लोगों को मैं अपनी गाड़ी में लेके गया, तो मेरे अंदर ये चीज़ थी, ये दर्द था, जिस दिन परमात्मा सक्षम करेगा कम से कम अपने क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस चलाएंगे, लोगों का भला करेंगे ताकि किसी की जान बचाई जा सके। कोई जच्चा बच्चा को टाइम पे, कोई हार्ट का केस है, कोई एक्सीडेंट का केस है, ये मेरी भावनाएं थी, मेरा अंदर एक ये जुनून था कि जब मौका मिलेगा ये चलाएंगे। युवा जो है वो अपने आप को देवेंद्र कादियान समझकर लगातार आपके साथ जोशीले तरीके से शामिल हो रहे हैं। युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो युवा की सबसे बड़ी पीड़ा होती है वो रोजगार होता है और मैं समझता हूँ
एक नौजवान होने के नाते और जो मेरे जीवन का सफ़र रहा है, उस सफ़र के नाते इन युवाओं को इस चेहरे से उम्मीद है अपने भाई से कि ये हमारा भला कर सकता है, ये हमें रास्ते पे लगा सकता है। कौन कौन से कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, सरकारी नौकरियों की तो हमारी सरकार ने बिल्कुल सबके लिए निष्पक्ष कर दिया है, जिसमें काबिलियत हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे रोजगार हमारे सोनीपत में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सोनीपत का नक्शा बदला है, कितने हाईवेज, कितने कंपनी, फैक्ट्रियां, कंपनियां जो आई हैं, इन बच्चों को अपनी कंपनियों में जगह मिलनी चाहिए, ना कि दूसरे स्टेट के बच्चों को। इसलिए इनको अपने भाई से उम्मीद है कि ये हमें सब, अपना भाई सबको रास्ता दिखाए। लोगों का कहना है कि अब तक जितने भी विधायक चुने वो वोट लेकर चले जाते हैं, बाकी फिर दिखाई नहीं देते। आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा 15 साल से जो नेता इस गन्नौर को कहता है कि मैं यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधि करता हूँ, वो 4.25 साल गायब रहा, 3 महीने घूम रहा है यहाँ पे। इन सब ने उनसे जवाबदेही की है कि इन 3 महीनों में चुनाव आ गया तो अब आ गए। ठीक है, विपक्ष में थे तो विपक्ष की बात उठाओ, लोगों के साथ जाओ, डीसी ऑफिस जाओ, एसडीएम जाओ, इनकी समस्या का समाधान कराओ। ये कोई मतलब नहीं है कि मेरी सरकार नहीं है, घर जाके बैठ गए, चंडीगढ़ जाके सो गई। लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, उनकी आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे विपक्ष है चाहे सरकार है, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। पूरे हल्के में जल भराव की गंभीर समस्या है, उसके लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, कुछ जगह पर तो नेचुरल पानी है, बारिश का होता ही है, लेकिन गन्नौर में गंभीर समस्या है जो मैं समझता हूँ। पिछले चाहे हमारी पार्टी के नेता रहे हैं, चाहे दूसरी पार्टी के नेता रहे हैं, सीवर लाइन के मामले में लापरवाहियाँ हुई हैं। काम तो चला है कागजों पे, लेकिन वो जल्दी क्यों नहीं बढ़ सका आगे, इस वजह से मैं समझता हूँ गन्नौर शहर के लिए कार्य करने की जरूरत है। वो जो सड़कें कुछ टूटी हैं बारिश में, लेकिन बाकी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बारिश एक बार आती है, आधे घंटे के लिए पानी खड़ा होता है, फिर चला जाता है। आमजन के दिलों में तो आपको टिकट मिल चुका है, लेकिन पार्टी की तरफ से कब तक मिल जाएगा? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारी लीडरशिप का काम है। जब उनको फैसला लेना होगा, कोई 25 तारीख को कह रहा है, कोई 30 तारीख को, जब आ जाएगा। हम अपने मिशन पे निकले हैं और ये गन्नौर चाहता है कि वो खुशखबरी जल्दी आए ताकि सब अपनी जिम्मेवारी अपने काम पे लें। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ आपकी सभाओं में जुटती दिखाई दे रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि फैसले से पहले इन लोगों ने फैसला कर लिया। हाँ, इन लोगों ने पिछली बार भी फैसला कर लिया था। पिछली बार भी ये लोग चाहते थे हमारे भाई बेटे को मौका मिले, लेकिन कुछ चीज़ें किस्मत पे, मुकद्दर पे होती हैं, तो वो मुकद्दर ने पिछली बार इनका साथ नहीं दिया, ये मायूस हुए। लेकिन इस बात की गारंटी है अब की बार मायूस कोई नहीं होगा। थोड़ा समय बचा है, हल्के की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं अपने हल्के की जनता को ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग घूम रहे हैं अपना चेहरा बदल के, उनका कार्य आपने देखा है, उनकी नौकरियों की बंदरबाट आपने देखी है, जो केवल अमीर घरों में नौकरियां बटी, या तो पैसे में दी या फिर उन्होंने सिफारिशें बांटी। आज की जो सरकार है, आज गरीब घर का बच्चा यह उम्मीद लगा के पढ़ता है कि मैं पढ़ूंगा, अच्छे नंबर लूंगा तो नौकरी मिलेगी। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सोनीपत का ले लीजिए, जब दिल्ली से सोनीपत में घुसते हैं, इन बुजुर्गों को पता ही नहीं चलता कौन सा हाईवे कहाँ पर जा रहा है। जो विकास सोनीपत का हुआ है, कितना निवेश सोनीपत में आया, कितनी कंपनियां, मारुति कंपनी खरखोदा में, क्या जमीनों के रेट उस टाइम थे, क्या आज हैं, क्या किसान की जमीन का फसल का भाव उस टाइम था और आज फसल का क्या है। पहले 5 साल में से 1 साल धान के रेट ऊपर लेके जाते थे, 4 साल नीचे ले आते थे, लेकिन अब 500 साल बराबर रहते हैं। किसान खुशहाल हुआ है और पूरा सोनीपत जिला बदला है। विकास की जो लहर है, आप हाईवे से अंदाज़ा लगा सकते हो, इतने रोड निकले, इतनी कंपनियां आई है। मैं समझता हूं लोग फैसला लेंगे, ये जो विकास की रफ्तार है इसमें अपनी आहुति डालेंगे। और तीसरी बात, जैसे केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तीसरी बार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रहे हैं हल्के में, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मुख्यमंत्री जी, जोगी समाज का हमारा एक कार्यक्रम है, उसमें वो पहुंच रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पे, लेकिन मैं समझता हूं गन्नौर उनके स्वागत के लिए बेताब है और सारे गन्नौर से लोग वहां उनका स्वागत करेंगे और उनको एहसास कराएंगे कि आप घबराना मत। आप भले ही गरीब परिवार से निकल के आए हैं, बैकवर्ड समाज से लेके आए हैं, लेकिन ये गन्नौर आपके साथ खड़ा है, उनको एहसास कराना। इस दौरान जगत महान न्यूज ने सांदल कला और देवड़ू में आमजन से गन्नौर की राजनीति पर बात की, तो क्या आम क्या खास, सभी ने देवेंद्र कादियान को अपनी पहली पसंद बताया और कई ने तो उन्हें अपना बेटा कहने से भी गुरेज नहीं की। आशीर्वाद इष्टपति के होगा, ये इसका इलाके का मालिक है, इलाके का मालिक है ये। मालिक है? हाँ, आपने बना दिया?
हाँ जी, अपने आशीर्वाद से बना दिया। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ तो कहते हैं हम आशीर्वाद देंगे, वोट भी देंगे, साथ खड़े रहेंगे। आशीर्वाद ऐसा है देवेंद्र का जी, हमने 8 साल से एरिया देख रखा है, वो सभी उससे पूर्ण है। आप क्या कहोगे? देवेंद्र कैसा सब माहौल रहने वाला है कन्नौर में? बहुत बढ़िया माहौल रहने वाला है। जो कन्नौर लगेगा अपने आप बार एक तरफा जीत है। कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। देवेंद्र का बहुत बढ़िया आदमी है, हम मत देंगे इससे की। अब हम इससे कद दिन के देंगे, हम नहीं देंगे। हाँ, आप किसकी दोगे आपकी बात? जी देवेंद्र का नहीं देंगे, अच्छा आदमी है जी, हम गरीब आदमी वाले बहुत सहायक, अच्छा सहाय करता है, मदद करता है, बढ़िया जी। बड़ा का बड़े से बहुत काम हो रहे जी। बगैर बने हाँ जी, बगैर बड़े एम्बुलेंस छोड़ रही जी गाँव में, एम्बुलेंस वगैरह है जी, कहीं छोड़ रखी है। हाँ, दो भी कुछ एम्बुलेंस काम करे तो रक्षा बाटी काम में कूड़ा उठाने के लिए एम्बुलेंस छोड़ रखी है अगले गाँव के लिए। देखो जी, हम तो अपने गांव की तरफ से बता सकते हैं, दूसरे गांव का तो हमारे को मालूम नहीं है। हमारे गांव में एक देवेंद्र कादयान है जी, खड़ा होगा बीजेपी से, उसने एम्बुलेंस छोड़ रखी जी, और गौशाला में, हरे गौशाला में पैसे देता है और जी जो ये रिक्शा छोड़ रखी कूड़ा उठाने वाली गांव में, हरे गांव में, उन पर भी छोड़ रखे नौकर। देखो जी, हर महीने हमारे गांव के कम से कम खर्चा लगा हुए हैं तो 70-80 हज़ार में उसके नौकर वगैरह लिए पड़ जाते। काम करे बहुत अच्छा। गाँव में इतना खर्चा कर रहा है? एक गांव में इतना जी, 60-70 हज़ार रुपये जो है ड्राइवर की तनख्वाह वो देनी पड़ती है। कह रहे कांग्रेस का हवा चल रही है? नहीं जी, कांग्रेस की कोई हवा नहीं, तो ये हमारे गाँव में तो है नहीं। यहाँ किसकी हवा है? हवा देवेंद्र का ध्यान बनाएगा, किसी न किसी के पानी पोसने पड़ते, वो दूसरा कैंडिडेट पाँव बचवाता है, हमारे उसका पाँव पोसने नहीं, हम देवेंद्र का नहीं वोट देते। सपोर्ट ऐसा क्या किया? सारा ही काम देवेंद्र कर रहा है, कुर्सी बचा रखी देख श्यामिया आप वो बैठे, या बैठन का भी काम नहीं था, ये सारी देवेंद्र की है यहाँ जो भी है। अच्छा, हाँ, एम्बुलेंस यहाँ कई घंटे खड़ी रहा भाई, एम्बुलेंस की सेवा, गौशाला मैदान पात्र में, ई रिक्शा, गाँव में कूड़ादान, जन सेवा जो सेवा वो सारी कर रहा है पिछले 8-9 साल से। मेरा नाम महेंद्र है भाई। जी आप क्या कहना चाहते हो? भाई हम तो यही कहना चाहूँगे, देवेंद्र कादयान बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जन सेवा जिसको कहते हैं वो जन सेवा कर रहे हैं पिछले कम से 8-9 साल से। लेकिन कहते हैं कांग्रेस की हवा चल रही है। भाई वो कहना तो कुछ कह लो, यहाँ कोई कांग्रेस की हवा नहीं है। सुविधा कर रहा है, सब क्या है, बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, सारी सुविधा देव है, नौजवान बालकों ने नौकरी देगा, सारे काम करवाओगा। अच्छे काम करेगा तो अच्छे वो होगी, हम तो इसमें चाहते हैं। जो हमने हॉस्पिटल आएंगे बीच में आपके, अगर जो हमने हॉस्पिटल में जाना होगा गर्भवतियों को लेके को आने दो, देवेंद्र का ध्यान को ही लाएंगे, इससे को आने दो, इसी को लाएंगे हम, किसी को आने दो, देवेंद्र का ध्यान को बढ़ाओ, किसी को आने दो, किसी को आने दो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ जी, क्या बेटा आपका? देवेंद्र का ध्यान को ही बढ़ाओगे, किसी को आने दो। नेता नहीं, बेटा है ये, नेता नहीं, बेटा है यो, बेटा नहीं है ये, बेटा है। दुनिया भर की बढ़िया काम कर रहा है। जगत महान न्यूज के लिए कन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।